हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी एक बहुत ही बड़ी डिसीज़ हो गया है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं कि वो इनफर्टिलिटी का शिकार है। ठीक है, मेरी ट्रेनिंग में बहुत सारे लोग आते हैं और वो मुझे पूछते हैं कि सर इतना मतलब साल हो गया, हम लोगों ने यहाँ हॉस्पिटल में गए, वहाँ गए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बेसिक ठीक होना जरूरी है। बेसिक जैसे कि अगर हम देखेंगे इनफर्टिलिटी क्यों हो रही है, अगर किसी लेडीज़ की इनफर्टिलिटी हो रही है या किसी मेल्स का भी या जेंट्स का भी कुछ प्रॉब्लम है, तो वो क्यों होता है। तो जनरली अगर देखा जाए तो मैक्सिमम लेडीज़ का जो है उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते पीसीओडी और बहुत सारे थायराइड्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, थायराइड्स बहुत सारे डिसीज़ क्रिएट हो जाते हैं, उसमें थायराइड है, पीसीओडी है। पहले मैंने वीडियो डाला है कि थायराइड कैसे थोड़ा सा कंट्रोल में करे, पीसीओडी कैसा कंट्रोल करे। उसके बाद अगर मान लीजिए उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल नॉर्मल आ जाएगा तो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व होने में हमें मदद होती है। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया इससे पहले वीडियो में, वो जाके चेक कर सकते हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो 100% आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस डाले कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा कि कौन से कम बजट में आपको कौन से प्रायोरिटी के हिसाब से अपने सप्लीमेंट दे दे और पेशेंट को ठीक करने में मदद करे। ठीक है, तो अभी इनफर्टिलिटी अगर मान लीजिए पेशेंट को पीसीओडी है तो कैसे ट्रीट करना, पहले उसके ऊपर काम कीजिए। हार्मोनल इम्बैलेंस है तो इसके ऊपर काम कीजिए। दूसरी बात है कि थायराइड है तो थायराइड के ऊपर पहले काम कीजिए, 4-6 महीना वैसे जाने दीजिए। फिर नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल नॉर्मल आती है, उसके बाद नॉर्मल आने के बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल नॉर्मल आने के बाद जो है कि आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। उसमें से मैं आपको बता दूं कि पहला प्रोडक्ट जो मैं बता दूंगा वो सीएमडी होगा। दूसरी बात है कि उसमें आप मान लीजिए फिर भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल 1.5-2 महीना आगे पीछे या 10-12 दिन आगे पीछे होता है तो फिर कर्क्यूमिन प्लस डालना, सेकंड वन। थर्ड वन जो है आपका शतावरी। फोर्थ वन जो शतावरी हार्मोनल बैलेंस को बैलेंस करने में मदद करेगी। चौथा जो प्रोडक्ट है सी बक्थॉन। ठीक है, अगर मान लीजिए बजट के हिसाब से अगर सी बक्थॉन ने मतलब बजट कम ज़्यादा है तो उसमें आप आंवला ऐड कर सकते हैं, लेकिन सी बक्थॉन इज द बेस्ट। सी बक्थॉन इज द बेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि उसमें 190 बायोएक्टिव कंपाउंड है, वो आपको मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में पेशेंट को मदद करेगी। ठीक है, इसके साथ आयरन, फॉलिक, कैल्शियम, वो थोड़ा सा पैरामीटर आप चेक करके दे सकते हैं। ये प्रोडक्ट आपको देना है कंपलसरी। अगर मान लीजिए पेशेंट ज़्यादा फैटी है तो आप उनको फ्लेक्सोल ऐड कर सकते हैं। एक्सरसाइज, मेडिटेशन एक्सरसाइज और इसके साथ प्राणायाम वगैरह वो सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी और अच्छा सा हेल्दी डाइट मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी इनफर्टिलिटी 100% श्योर हो जाएगी। ये तो हो गया लेडीज़ के लिए, लेकिन अभी मैं आपको बता दूंगा कि मेल्स के लिए क्या है। मेल्स के लिए तो अनहेल्दी डाइट पहले छोड़ना है, एक्सरसाइज करना है कंपलसरी, मेडिटेशन, प्राणायाम, इसके साथ अपने प्रोडक्ट जो है सी बकता और सीएमडी और उसके साथ जो है कोएंजाइम क्यूटिन। हाँ, लेडीज़ को भी पहले, सॉरी मैं भूल गया कि लेडीज़ को भी आपको कोएंजाइम क्यूटिन सीएमडी के बाद सेकंड प्रेफरेंस कोएंजाइम क्यूटिन देना है, क्योंकि कोएंजाइम क्यूटिन से मेल्स के लिए जो है कि वो मेल्स और फीमेल्स वो क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट है, इट्स नेचुरल सब्सटेंस, एंटीऑक्सीडेंट है। उसके चलते क्या हो जाएगा कि लेडीज़ में ओम अच्छे से क्वालिटी वाला ओम पैदा हो जाएगा और जेंट्स के लिए स्पर्म क्वालिटी, उसकी मोटिलिटी, स्पर्म काउंट नंबर भी बढ़ेगा और बहुत सारे हार्मोन भी ऑप्टिमाइज लेवल पे वो सीक्रेट हो जाएंगे, तो एक हार्मोनल बैलेंस हो जाने में मदद हो जाती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये आप इनफर्टिलिटी में आप कपल्स को देख सकते हैं, दे सकते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, और उनको मदद कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, विश यू हेल्थ, थैंक यू।